राधे श्याम। मैं आकाश देव आप सभी के समक्ष दोबारा आया हूँ अपनी प्रस्तुति देने, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल मंगल होंगे। आज का जो विषय है वो विषय बहुत रोचक है, बड़ा सुंदर विषय है। उसको सुनना अनिवार्य है और सबसे ज़्यादा युवा अवस्था को सुनना अनिवार्य है। तो आज का जो विषय है, उसका टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ, उसका टाइटल जो है वो ये है कि सफलता कैसे प्राप्त हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सफलता कैसे प्राप्त हो, हम सफल कैसे हो पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आप सभी को पता है, और ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, जो बीच में हार जाते हैं, उनके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता भी है, ऐसा नहीं आपको नहीं पता कि जिस मार्ग पर मैं चल पड़ा हूँ, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, जिस पथ का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, मुझे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है आपको पता है। आपको ज्ञात है, पूरा ज्ञान है कि मुझे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है। पर क्या होता है ना, अब उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि एक ड्राइवर है, वो अपनी कार चला रहा है। उसे पता है कि जो रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, इस रास्ते पर गड्ढे आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, विघ्न आएंगे, पर मुझे कैसे निकलना है उसे पता है। उसे कोई दूसरा नहीं बताता, उसे खुद पता है कि मुझे क्या करना है। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर टॉपिक है। उसे पता है, जैसे मार्ग पर गाड़ी चल रही है, वो चालक चला रहा है, ड्राइवर कार चला रहा है। अब जहाँ बिल्कुल सही रोड आता है, सही रास्ता आता है, वहाँ उसकी गाड़ी की तीव्रता, गति जो है वो तेज हो जाती है या नहीं हो जाती है, हाँ या ना। अब जहाँ गड्ढे आते हैं, जहाँ टूटी फूटी रोड आती है, वहाँ वो धैर्यता, सबसे बड़ी बात है, धैर्यता की शक्ति रखता है, धैर्यता से काम लेता है और उन गड्ढों पर से बचा बचा कर गाड़ी को निकालता है और वो पास हो जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ऐसे ही कुछ हमारा है। हमें पता है कि हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। हमें पता है कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े उस मार्ग पर विघ्न आएंगे। हमें पता है हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को बड़े गौर से। हमें पता है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर जब विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, हम जिस समय हारा महसूस करते हैं, जो वायुमंडल उस समय बना होता है, जो वातावरण उस समय बना होता है, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। वायुमंडल और वातावरण से मेरा तात्पर्य ये है कि दुनिया वालों ने कुछ कह दिया, हमें डीमोटिवेट करा, मोटिवेट नहीं करा, डीमोटिवेट करा, हमारे हौसले को गिराया, हमारे अंदर संशय का बीज अंकुरित किया। उसके लिए मैं कह रहा हूँ वायुमंडल और वातावरण। हम उसके कभी कभी वशीभूत हो जाते हैं और अंदर ही सोचने लगते हैं, होगा नहीं होगा, पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। अब जो मुख्य पॉइंट है वो ध्यान से सुन लेना। सबसे मुख्य पॉइंट जो है वो ये है कि जो ये सोच लेता है, आपको पहले अपने अंदर से ये निकाल देना है कि मैं सफल नहीं हो सकता। अरे उसने मेरे से कम मेहनत करी है, मैं देख रहा हूँ उसे सुबह शाम, वो कम मेहनत कर रहा है, वो इतना पढ़ाई में भी आगे नहीं है, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। होगा नहीं होगा, क्या करूँगा क्या करूँगा, क्या कहूँगा फैमिली से। पहली बात तो इस बात को भूल जाइए, इन विचारों को निकाल दो कि होगा या नहीं होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ उदाहरण के तौर पर कि ये जो सेंटेंस लिया, ध्यान से सुनो, कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा,
जो ये संशय का सेंटेंस है, संशय की जो लाइन है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, आप खुद बताइए, ये आपको डीमोटिवेट करती है, मोटिवेट करती है? आपको फ्रस्ट्रेशन, आपको टेंशन, चिंता में डालती है? ये नकारात्मकता है या सकारात्मकता की लाइन है? ये कौन सी लाइन है? ये लाइन आपके हौसले को बढ़ाती है या गिराती है? पहले आपको ही सोचना है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बताइए। आपके मन में ये विचार चला कि मैं सफल होऊंगा, नहीं होऊंगा, ये नकारात्मकता है, ये नेगेटिव है, जो कि आपके अंदर इसने अपना बीज अंकुरित कर दिया है। अब वो पेड़ बने उससे पहले आपको उसे दबा देना है। आप खुद सोचिए, ये जो लाइन है ये नेगेटिविटी है, ये आपको चिंता में डालेगी, आपके हौसले को कम करेगी, आपको हारा हुआ महसूस कराएगी, टूटा हुआ। तो पहली बात तो इस लाइन को भूल जाओ कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, जुनून होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ध्यान से सुनना, दोहरा देता हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है किसी भी हालत में। आपने भी अनुभव किया होगा, मेरा भी अनुभव है, जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं, दृढ़तापूर्वक संकल्प लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो ये समझ लीजिए विघ्न आएंगे ही आएंगे, मुसीबत आनी ही आनी है। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। अपने अंदर एक प्रकार का जुनून लाओ कि मुझे निरर्थक और व्यर्थ बातों से कोई काम नहीं है, मुझे नहीं देखना, मुझे अपने गोल पर फोकस करना है। उसके द्वारा जितनी भी बातें हैं, उससे जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं, उनको मैं ग्रहण करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। जो व्यर्थ बातें हैं, आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आचार्य पाणिनि, जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं उनकी कथा बताता हूँ। आचार्य पाणिनि अपने बाल अवस्था में बहुत कमज़ोर थे पढ़ाई में। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। आचार्य पाणिनि जी बहुत सुंदर, बहुत बड़े व्याकरण के निर्माता हुए, परंतु बाल्यकाल में बड़े कमज़ोर थे पढ़ाई। तो एक बार गुरुजी बैठे हुए थे उनके, और विद्यार्थियों से कमज़ोर थे, तो सभी विद्यार्थियों ने विचार विमर्श किया, चलो गुरुजी को अपनी हस्तरेखाएं दिखा लेते हैं कि हमारे जीवन में क्या लिखा है। गुरुजी ने सबकी हस्तरेखाएं देखी, आचार्य पाणिनि जी ने भी दिखाई, परंतु आचार्य पाणिनि जी के जो विचार अंदर ही अंदर चल रहे थे, वो कुछ अलग चल रहे थे। गुरुजी को जब हस्तरेखा दिखाई तो गुरुजी ने क्या बात कही, वो ध्यान से सुनना। कही तो उन्होंने डीमोटिवेट करने के लिए, जिससे वो बात डीमोटिवेट हो जाए अंदर से पाणिनि, लेकिन उन्होंने उस बात को मोटिवेट ले लिया, बिल्कुल मोटिवेशन के रूप में ले लिया। समझना, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है भैया, तुम नहीं पढ़ सकते कभी। तो उन्होंने क्या ले लिया, उनके अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि मैं पढ़ूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने क्या कहा, रक्त से अपनी हस्तरेखाएं बना ली और कहा कि आचार्य जी ये रही मेरी पढ़ाई की रेखा। आचार्य जी ने कहा, गुरुजी ने कहा, एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी रेखाएं बनती हैं? कि नहीं, ऐसे ही रेखाएं बनती हैं। और इतिहास साक्षी है प्रेमियों, इतिहास साक्षी है कि जो पाणिनि जी थे, वो अपने पुरुषार्थ के बल पर व्याकरण के निर्माता हुए, नहीं तो इतिहास उठाकर देखना। आप बताइए, आप सोचिए, एक तरह का जुनून होना चाहिए। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते हैं, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको पता है कि हम श्रेष्ठ एक सही मार्ग पर चल रहे हैं, एक सही लक्ष्य पर चल रहे हैं,
आपको पता है कि मुझे सफलता मिलनी ही मिलनी है, आपको सब कुछ पता है, आप जानते हैं, आपको ये भी पता है मुझे मेहनत करके सफलता मिलनी है। जब आपको ये बात अंदर ही अंदर एक जुनून पैदा करती है तो ये समझ लीजिए दुनिया अड़चन डालेगी ही डालेगी, और उससे आपको अंदाजा लगाना ही है कि मैं एक श्रेष्ठ पथ पर चल रहा हूं। दुनिया अड़चन डालेगी अगर आप सही और सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। आप इस बात को लिख कर ले जाए। तो आज के पार्ट में यही, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई बात कह देता है, जैसे मेरे से भी बहुत बात कही, अभी तो मैं कहीं का भी मतलब कोई भी एक सीढ़ी पार करी है मैंने, अभी तो बहुत सीढ़ी पार करनी है। तो एक सीढ़ी में ही बहुत से रंग दिखा दिए परमात्मा ने लोगों के विषय में, और वायुमंडल कैसा बनाया जाएगा, वातावरण कैसा बन रहा है। तो आगे का जो पार्ट है वो यही है कि जब व्यक्ति हार जाता है, हम सफलता के मार्ग पर हैं और बीच में कोई हमारे लक्ष्य के बारे में कह देता है तो हमें बड़ी खुंदक आती है, अंदर से घृणा आती है। तो उस वक्त हम क्या करें? जब हम हारा हुआ महसूस करते हैं, हमारा हौसला गिरा हुआ महसूस करते हैं, देखो दुनिया कहेगी, दुनिया में रिश्ते नाते भी आते हैं। गीता की बात सुनाता हूँ आपको। गीता में 18 अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ कौरव और पांडवों की सेना के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूँ। और जब बीच में खड़ा कर दिया, मध्य में खड़ा कर दिया, तो डर गया, अरे ये मेरे बंधु बांधव स्वजन, मैं इनके साथ युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन के लिए वो युद्ध लक्ष्य था, एम था उसका कि मुझे ये युद्ध लड़ना है। और श्री कृष्ण का ज्ञान, श्री कृष्ण की नॉलेज उसे मोटिवेट कर रही थी। हार गया, गांडीव छोड़ दिया, धनुष छोड़ दिया, रथ के पीछे जाकर बैठ गया, क्योंकि बंधु बांधव खड़े हुए थे सामने, रिश्तेदार खड़े हुए थे, वो अड़चन डाल रहे थे, उसे डिमोटिवेट कर रहे थे। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम कुछ कहना नहीं चाहते, हमारे बंधु बांधव रिश्तेदार आकर हमें डिमोटिवेट करते हैं, और वो करेंगे, परंतु आपको उनकी बातों, इस बात को भी लिख कर ले जाओ, उनकी बातों को आपको मोटिवेट के रूप में लेना है। उन्होंने कहा तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो आपके मन में उनके प्रति घृणा नहीं आए, मतभेद बेशक हो जाए, विचारों का भेद बेशक हो जाए, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को मोटिवेट के रूप में लो, अरे मैं करके दिखाऊं, अंदर ही अंदर, बोलना नहीं है उनके सामने। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, मिलते भी होंगे, तो आपको पता है क्या करना है? आपको शांत रहना, शांति से मुस्कुराना है, बस उनकी तरफ देखकर, कुछ बोलना नहीं है। अगर आप, ये मेरा अनुभव है, अगर आप बोलेंगे, कुछ कहेंगे, तो वायुमंडल तैयार होगा, वातावरण तैयार होगा, आप चिंता में आ जाएंगे। अगर वायुमंडल तैयार हुआ, बहस हुई एक प्रकार की, आपने अपने विचार रखे, वो उधर से विचार रखेंगे, तो ये समझ लीजिए वो तो बोलकर चले गए, आपको हर्ट होगी, और वो बात कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य में बीच में अड़चन डालेगी। मुस्कुराओ बस, पर अंदर ही अंदर उनकी बात को एक हौसले के रूप में कि मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना ही होगा। तो आज के सत्र में इतना ही। कल के सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि जो परिस्थितियों से हार जाते हैं, कि सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं और हार चुके हैं, तब वो क्या करें।
अपने हौसले को बढ़ाने के लिए हारा हुआ महसूस ना कर पाएं, उसके लिए वो क्या करें। 3 पार्ट होंगे इसके सफलता के ऊपर। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट में कल, तीसरा पार्ट परसों। तो आज के लिए इतना ही। राधे श्याम।